अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं पाई नेटवर्क पाकिस्तान। वेलकम टू द पाई नेटवर्क पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज फिर हम एक और न्यू वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिसका अनवान है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें बहुत सी मालूमात है आप लोगों को समझने के लिए। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी क्या है और आम करेंसी क्या है, जो हम यूज़ करते हैं उसमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, और इस वीडियो में हम आपको साथ साथ ये भी बताता चलेंगे कि जो पाई नेटवर्क क्या है और केवाईसी क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है क्या है और दिखने में कैसा है और कैसे ये इस्तेमाल होता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी में क्या फ़र्क है और ये कैसे वजूद में आए इसकी कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, 1945 में जब अमेरिका और उसके इत्यादियों ने हिटलर और उसके इत्यादियों को शिकस्त दी, तो उन्होंने 1945 में एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया गया। ये इजलास अमेरिका में हुआ और इसमें अमेरिका के 25 से 30 ममालिक शामिल हुए थे जो अमेरिका के इत्यादी थे, और उन्होंने वहाँ एक चीफ की बुनियाद रखी और चीफ का नाम रखा IMF, या तो आप यूँ कहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक भी आप इसे कह सकते हो। तो दोस्तों, साथ साथ ये काम भी किया कि आइंदा कोई भी मुल्क और शख्स सोने और चांदी के सिक्कों में कोई कारोबार नहीं करेगा। इससे पहले जो सोने और चांदी के सिक्कों में कारोबार होता था, ये आइंदा से नहीं होंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि आइंदा से एक कागज़ होगा, इससे कारोबार किया जाएगा और उस कागज़ का नाम रखा गया पेपर करेंसी या पेपर करेंसी मार्केट। यह बुनियादी तौर पर तो एक नोट होता है, एक वादा होता है। ये हुकूमत का वादा होता है अपने अवाम के साथ कि इसके बदले में आपको हर चीज़ जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरह उन्होंने इस करेंसी यानी पेपर कागज़ या पेपर या पैसा को वजूद में लाया। तो दोस्तों, इसका जो बुनियादी मकसद था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि अमेरिका का जो डॉलर है इसे हुक्मरान बनाया जाए, यानी जो दुनिया में जितने भी करेंसी आएंगे सब पे अमेरिका का जो डॉलर है वो हुक्मरान रहेगा। तो दोस्तों, 9/11 का वाक़या होने से कुछ वक्त कबल तो उन्होंने एक और करेंसी बनाई, कागज़ करेंसी या प्लास्टिक यानी कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड या ATM कार्ड। इस कार्ड का मकसद ये था कि अगर आप किसी भी मुल्क में और आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप इस कार्ड के थ्रू हर ख़रीद सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, आ जा सकते हो इसी कार्ड के थ्रू। तो इन्होंने इसको वजूद में लाया। तो इसी तरह दोस्तों, ये इंसानों के बनाया हुआ जो करेंसी थे, कभी सिक्कों में थे तो कभी चांदी सोने के सिक्कों में, फिर डॉलर वगैरह, फिर पैसा, फिर पाई, मतलब कि जो होता था हमारे मुल्क में पुराने ज़माने में, इस तरह ये जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके कार्डों में भी आ गया, यानी डेबिट कार्ड वगैरह इसमें भी आ गया। और जो क्रिप्टो करेंसी होता है, जो डिजिटल करेंसी आई उसकी तरफ ये जानते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कैसे वजूद में आया और इसका बनाने वाला कौन था और ये क्या है। इसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, इसे छू सकते हैं, ऐसे महसूस कर सकते हैं, और ये किस तरह का करेंसी है। तो दोस्तों, याद रहे कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये कंप्यूटर में बनती है, यानी इसे बनाता कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर में ही रहते हैं और इसे हम कभी भी फिज़िकली तौर पर पकड़ नहीं सकते। और मिसाल के तौर पर कि पहले हम अगर किसी को ख़त भेजते थे तो कबूतर के ज़रिए, फिर डाक के ज़रिए, काफ़ी वक्त लगता था। अब तो हर चीज़ डिजिटल है। किसी को आपने ईमेल भेजना है, मैसेज भेजना है, हर चीज़ एक चंद सेकंड में होता है, यानी डिजिटल तरीके से ही हो रहा है आजकल। तो दोस्तों, याद रहे कि क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरह का एक नोट है। और याद रहे कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता और इसका कोई भी मालिक नहीं है, ठीक है। और इसका कोई भी मालिक नहीं, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका कोई भी लोकेशन नहीं होता है और इसे कोई भी एक कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करता। ये हर जगह फैली हुई है, ये फैली हुई है जैसे कि इंटरनेट। और ये वजूद में कैसे आया? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये वजूद में कैसे आया और इसको बनाने वाला कौन था। तो दोस्तों, एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने 31 अक्टूबर 2008 में एक सॉफ्टवेयर बनाई और इसे पब्लिश की और इसका नाम रखा इसने बिटकॉइन। जो दोस्तों आपको आज
कल पता होगा कि आजकल बिटकॉइन का क्या रेट। उस वक्त इसकी कीमत जब ये लॉन्च हुई थी तो इससे कोई छोटी करेंसी नहीं था। उस वक्त इसका कीमत था डॉलर का 1 सेंट, यानी हमारे रुपए जितना। और आज इसका क्या रेट है दोस्तों, यानी हमारे रुपयों में 40 लाख या कुछ इससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 10-11 सालों में किधर गया। और दोस्तों याद रहे कि इसकी क्वांटिटी महदूद है। इसकी क्वांटिटी 21 मिलियन बिटकॉइन, यानी 21 मिलियन बिटकॉइन दुनिया में होगी। दोस्तों याद रहे कि करेंसी की कोई हद नहीं होती, यानी जो दूसरा क्रिप्टो करेंसी के अलावा जो दूसरे करेंसीज है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जो क्रिप्टो करेंसी है इनकी क्वांटिटी महदूद होती है। तो दोस्तों याद रहे कि करेंसी की कोई हद नहीं होती, यानी जिस भी कंट्री का जब भी जी चाहता उसने अपनी करेंसी छापना शुरू कर दी। तो दोस्तों याद रहे कि इस वक्त दुनिया में जो है 16 मिलियन बिटकॉइन वजूद में आ चुके हैं, और बाकी के जो 5 मिलियन बिटकॉइन है वो वजूद में आएंगी। और वो उन्हें वजूद में आने के लिए 120 या 130 साल बाद इंतज़ार करना होगा। 120 या 130 साल के बाद जो बाकी के 5 मिलियन बिटकॉइन है वो आएंगे और 21 मिलियन बिटकॉइन पूरा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी में क्या फ़र्क है। क्रिप्टो करेंसी की कोई कंट्रोल नहीं करता, और आम करेंसी को हर मुल्क अपना करेंसी खुद कंट्रोल करता है और जितना चाहे छाप सकता है। और क्रिप्टो करेंसी की क्वांटिटी महदूद है। और आम करेंसी को हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है ना हम छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, और ना ही हाथ लगा सकते। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि उन दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पाई नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों याद रहे कि पाई नेटवर्क भी एक किस्म का एक क्रिप्टो करेंसी है। और ये कब वजूद में आई? तो दोस्तों पाई भी बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी, और ये मार्च 2019 में स्टार्ट हुआ। और इसको बनाने वाले ये 3 लोग हैं। ये तीन लोग ये 3 लोगों ने मिल के ही पाई नेटवर्क को बनाया है। तो दोस्तों याद रहे कि पाई नेटवर्क दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की तरह जैसे टाइम स्टॉप भी है उनकी तरह आपको फ्री माइनिंग अभी तक तो दे रही है। हाँ दोस्तों याद रहे कि तब तक आप पाई में स्टार्ट नहीं ले सकते जब तक आपको कोई रेफरल कोड नहीं देता, यानी जो आपसे पहले पाई में है तो आप उनका रेफरल कोड या लिंक लगाकर स्टार्ट ले सकते हैं। और पाई के 3 फेस है, दूसरा फेस तो चल रहा है और तीसरा फेस अभी आनी है। और फेस 3 में जाने के लिए KYC होना लाजमी है। तो दोस्तों जो KYC का नोटिफिकेशन है वो जो पाई वाले हैं वो खुद ही हर माइनर्स को खुद ही सेंड कर देते हैं। और जो माइनर्स KYC नहीं होते अगर किसी बिना पर तो वो फेज़ 3 में नहीं जा सकते। यानी जब पाई अपना फेज़ 3 लॉन्च करेगा तो तब पाई की रेट भी आ जाएगी। और कुछ लोग अपने घर में कई मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि KYC होना लाजमी, और KYC के बिना कोई फेज़ 3 में इंटर नहीं हो सकता। और दोस्तों याद रहे कि KYC के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला रिक्वायरमेंट KYC के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। अगर किसी दोस्त के पास पासपोर्ट नहीं है तो चिप्पों वाला जो NIC होता है और ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों होना भी लाजमी है। अगर किसी के पास ये दोनों नहीं है, ना कि पासपोर्ट है, तो वो चिप्पों वाले NIC से कर सकता है। अगर चिप्पों वाला NIC नहीं है तो जल्द से जल्द अपना बनवा ले, 5 से 6 दिन में नादरा वाले हैं वो बना के आपको दे देंगे। तो जिसके पास नहीं है वो अब से ही ट्राई कर ले। दोस्तों के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको KYC का नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है और वो उन्होंने या उसको मिसाल के तौर पर कैंसिल कर दिया या किसी वजह से नहीं कर सके, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि उनको KYC होने का एक और मौका मिल जाएगा। क्योंकि पाइनर्स जो पाई वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम हर किसी को एक मौका और दे देंगे। और ऐसे भी माइनर्स हैं जो माइनिंग तो कर रहे हैं पर उनके पास NIC नहीं है या अब तक उनका नहीं बना हुआ, तो अपने घर के किसी फ़र्द का NIC पे वो KYC कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पाई अकाउंट पे आपको वही नाम लिखना होगा जो आपका NIC पर होगा, या जिसके NIC पे आप KYC करोगे तो इसका ही नाम आपके पास पाई पे होना लाजमी है। अदरवाइज़ जो पाई वाले हैं वो बहुत से अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जो फेक है उनको ब्लॉक करते जा रहे हैं। और वो अकाउंट्स भी ब्लॉक होंगे जो KYC नहीं कर सकेंगे, यानी जिनके पास NIC नहीं है या जो डबल कर रहे हैं। और एक NIC पे एक ही अकाउंट KYC के लिए वेरीफाई हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में कई मोबाइल है और सब में माइनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता, हर अकाउंट के लिए आपको एक अलग से NIC होना लाजमी है जिस पर आप KYC वेरीफाई कर सको। तो दोस्तों
बी केयरफुल केवाईसी की नोटिफिकेशन दोस्तों कभी बी भी केयरफुल, आपको केवाईसी की नोटिफिकेशन कभी भी आपको आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। और केवाईसी के ऊपर हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि पाई नेटवर्क के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रही। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाई नेटवर्क पाकिस्तान।